और पूज्य गुरुदेव के प्रवचन प्रारंभ हो उसके पूर्व हम समाज के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव प्रज्वलन करेंगे। और सभी माताओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव प्रज्वलन करें। दीप्ते करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम ते मेरे जाले हरम प्रकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमहरम दीपकम प्रज्वलयामि स्थापयामि। मंगलाचरण के लिए श्रीमती सीमा शेट्टी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज के धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती सीमा देवी। जय बोलो पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री हरि सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मोह माया से दूर प्रभुता का तुझ में नूर, रखे पापों से हमें दूर। तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। रहते आत्म में पूर हो, संयम से भरपूर रखते हमसे भरपूर। तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। गुरु की चर्या है न्यारी, गुरु आप बने तपधारी। गुरु की चर्या है न्यारी, गुरु आप बने तपधारी। दीक्षा को पाकर तुमने तुमसे महके फुलवारी। निज आत्म बरसा दो, निज आत्म बरसा दो, तुझ में शक्ति भरपूर। मोह माया से दूर प्रभुता का तुझ में नूर, रखे पापों से हमें दूर। तुम्हें तो मेरे गुरुवर हो, तुम्हें तो मेरे गुरुवर हो। नित पैदल ही तुम चलते, इरिया समिति को वरते। नित पैदल ही तुम चलते, इरिया समिति को वरते। एक बार आहार जो लेते, पालन अंतराय का करते। एक बार आहार जो लेते, पालन अंतराय का करते। कुंदन सी तेरी चर्या, कुंदन सी तेरी चर्या, आओ घर मेरे जरूर। मोह माया से दूर प्रभुता का तुझ में नूर, पापों से रखे हमें दूर। तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। अब हम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोए सिर सिरेणि बिहु। आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे झीलुए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोय सव्यसाहु। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आचार्य भगवान
अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि जो जितना अधिक बोलते हैं वे रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। जो जितना अधिक मौन रहेंगे वही जिन शासन के रहस्य को समझ पाएंगे। कुंद स्वामी महाराज के समय सा ग्रंथ में आत्मा की चर्चा की गई है। तो किसी ने पूछ लिया कि आत्मा को कैसे जान सकते हैं। आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखाई देती है उसे तो जल्दी समझ सकते हैं, जल्दी जान सकते हैं, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य है, ज्ञान का विषय है, उसकी अनुभूति कैसे करें। जो चीज़ दृश्यमान है उसकी अनुभूति तो हो जाती है, लेकिन अदृश्यमान की अनुभूति बड़ी कठिन होती है। आपको खाने की कोई वस्तु दे दी जाए और क्या इसको खा के इसकी अनुभूति बताओ, तो आप बता दोगे कैसा है वो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो खाने की नहीं है और उसकी अनुभूति बताना है तो कैसे बताओगे। कोई खाने की वस्तु है, सूंघने की वस्तु है, सुनने की वस्तु है, देखने की वस्तु है, उसको आप सूंघकर, खाकर, देखकर, चखकर, स्पर्श करके उसकी अनुभूति बता सकते हो। लेकिन जो अरस है, अरूपी है, अगंध है, अवतव्य है, अस्पर्शी है, ऐसी आत्मा की अनुभूति कैसे बताओगे और उसकी अनुभूति कैसे होगी। तो जब कुंद स्वामी महाराज के पास प्रश्न आया तो उन्होंने कहा, भैया इसकी अनुभूति लिए तुम्हें 6 महीने तक मौन रहना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? 6 महीना तक अखंड मौन रखना पड़ेगा, सबसे दूर एकांत में रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं तुम उस आत्मा की अनुभूति पता कर पाओगे। ऐसे नहीं हो जाएगी। बोलते रहोगे तो कभी अनुभूति नहीं होगी। जहाँ बोलना भी बंद हो जाएगा, सुनना भी बंद हो जाएगा, देखना भी बंद हो जाएगा, तब उस अरस अरूपी अगंध अवतव्य इस आत्मा का आनंद आएगा। तो आश्चर्य करें, जो जितना अधिक बोलते हैं वे रहस्य नहीं समझ रहे हैं। जितना बंद करके रखते हैं उतनी जल्दी दाल पकती है। जितना बंद करके रखते हैं सामग्री, दाल चावल जो भी है, जितना बंद रहेगा उतना जल्दी पकता है। जितना मुख बंद करके रखते हैं कर्म उतने जल्दी पकते हैं और मोक्ष मिलता है। हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा कर्म का बंद होगा, मोक्ष से हम उतनी दूर होते जाएंगे। और जितना मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो कर्म जल्दी पकेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। यही अंतरंग की वीतराग वैज्ञानिकता है। यही है वीतराग विज्ञान, सामान्य विज्ञान और वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान कह रहा है जितना मौन रहोगे उतनी जल्दी तीर्थंकर जो रहें दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, मौन बोलते नहीं हैं। जैसी दीक्षा लेते हैं और मौन हो जाते हैं, और फिर जब बोलते हैं तो सर्वांग से बोलते हैं। जितना ज़्यादा मौन उतनी जल्दी उनका केवल ज्ञान हो जाता है और फिर सर्वांग से बोलते हैं। जिनको अपनी वाणी को मनोद्धर करना है, जिनको अपनी वाणी को सिद्ध करना है, वाणी मनोहरम तस्व उज्ज्वल मौन उच्चते, जिसको वाक सिद्धि करनी, वचन सिद्धि करनी है अपनी, आप जो बोलो वो हो जाए, ऐसी वचन सिद्धि करनी है। अथवा आपकी वाणी लोगों को मधुर लगे, अच्छी लगे, लोग आपकी बात माने, आपकी बात सुने। बहुत से लोग कहते हैं हमारी कोई बात नहीं मानता, घर में हमारी कोई बात नहीं सुनता, कोई कहीं हमारी कीमत नहीं है कोई शब्दों की, हम कुछ भी कहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। तो आज की वाणी मनोहरम तस्य, उसकी ही वाणी मनोहर होती है। उज्ज्वल मौन मुच्यते, जो उज्ज्वल मौन व्रत को धारण करता है, मौन व्रत को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी ही मनोहर बनती है। जो जितने सुरीले कंठ वाले लोग आज तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूर्व हमें मौन की साधना करें। आज जिनके कंठ सुरीले हैं, जिनके कंठों से सुरीली आवाज़ निकल रही हैं और जिनकी बातें हमको अच्छी लगती हैं, ऐसे व्यक्तियों ने पूर्व में बहुत मौन की साधना की है। हमें तो पता नहीं ना कौन कहाँ से आया, कौन ने कहाँ साधना की होगी। आज आप साधना कर रहे हो, अगले हम में कहीं जाओगे तो इस साधना का फल भी तो प्राप्त होगा ना। जाप अनुष्ठान कर रहे, अथवा उपवास आदि कर रहे, एकासन आदि कर रहे हैं, इस जाप इस तपस्या का फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
मिलेगा, लेकिन उस भव में आपको याद नहीं रहेगा कि आपकी इस तपस्या का फल है। लेकिन अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी मिराज होंगे, वे जरूर बता देंगे आपकी उस भव की तपस्या का फल आज आपको प्राप्त हुआ है। या आप पूछोगे मेरी वाणी इतनी मधुर क्यों है, कंठ सुरीला क्यों, तब बताएंगे आपने अमुक भव में ऐसा मौन धारण किया था, उस मौन के प्रभाव से आपकी वाणी मनोहर हुई है। तो जिनको अपनी वाणी को सही करना है, मधुर करना है, वो अधिक से अधिक मौन धारण करें। जितना मौन ले सकते हैं, मौन लेने से कर्म का निर्जरा तीव्रता से होती है। जैसे गुप्त करने से खाना को ढांक के रखने से खाना जल्दी पकता है, ऐसी मौन रहने से कर्म की निर्जरा जल्दी हो जाती है, जल्दी होती है। तो आचार्य करें यही अंतरंग में वीतराग वैज्ञानिकता है। इसको समझोगे, जिस दिन वीतराग विज्ञान को समझ जाओगे उस दिन तो ना कल्याण का। अभी सामान्य विज्ञान को समझने में हमारा पुरुषार्थ लगा रहता है, लेकिन वीतराग विज्ञान को जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा, बस समझ लो उसी दिन हमारा कल्याण हो गया। इधर वो क्षत्रिय आचार्य वन कथा सुना रहे थे, एक क्षत्रिय तलवार लेकर, नंगी तलवार लेकर साधु को मारने लिए जाता है। क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको क्या बोला था कि साधु ने मेरी बुराई करी, मैंने क्या ही बिगाड़ा था साधु का, लेकिन आगे वाले की प्रशंसा कर दी, पीछे वाली प्रशंसा कर दी, और बीच वाले कह दिया खराब है। तो वह क्षत्रिय तलवार लेकर चल दिया, और जैसे ही साधु के नज़दीक तक पहुंचा, सोचता है तलवार तो मेरे ही हाथ में है, ये कहाँ जाएंगे कहाँ, लेकिन वार करने से पहले बात कर लेना अच्छा है। इनसे बार पूछ तो लें इन्होंने बोला ऐसा क्यों, ठीक है, अब ये तो यहीं है, जाएगा कहाँ साधु, कहीं नहीं जाएंगे, तलवार हमारे हाथ में ही है, बार तो हम बाद में ही कर सकते हैं, लेकिन एक बार पूछ लें। आश्चर्य करें, लोगों के जीवन में ये भूल चल रही है कि बात नहीं करना चाहते, बार तो करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते। बार करने से पहले बात कर लें तो बार करने की जरूरत पड़ने की नहीं। बात नहीं करते सीधा बार करते, बात नहीं करते सीधा बार करते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया, उसने कहा मुझे एक नियम दे दो। तो महात्मा जी ने कहा कोई भी काम करने से पहले 5 मिनट रुकना, कोई भी काम करो तो 5 मिनट रुकना, उसके बाद फिर वो काम करना, इतना सा नियम है। उसका ठीक है, वो नियम लेके निकला ही था, वहाँ पे अपने घर पहुँचा तो क्या देखती है, उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ सो रही है, किसी पुरुष के साथ सो रही है। उसको आया बहुत गुस्सा, उसने तलवार निकाला और सोचा कि आज इन दोनों का काम तमाम करता हूँ। और जैसी तलवार निकाल के उनको मारने वाला था, तभी उसको क्या याद आया, 5 मिनट रुक कर वार करना, 5 मिनट रुक कर कार्य करना, कोई भी कार्य करना हो तो 5 मिनट रुक कर करना। वो 5 मिनट रुक गया, तभी क्या हुआ, वो जिस पुरुष को समझ रहा था वो उसका बेटा ही था, कहते हैं फैंसी ड्रेस कहते हैं ना सर, तो उस प्रतियोगिता में गया हुआ था। तो उसने पुरुष की वैसी ड्रेस पहन के रखी थी, बाल वैसे बना के रखे थे। वो बेटी थी, बेटी ने पुरुष की ड्रेस पहन के रखी थी और बाल बड़ा वैसे रखा था। और जैसे वो पलटी और जैसी चेहरा दिख गया, ओ हो मेरे द्वारा क्या अनर्थ होने वाला था। 5 मिनट शांति रख ली, अनर्थ से बच गया, अनर्थ से बच गया। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बात यदि करना प्रारंभ कर दो तो बार करने की जरूरत नहीं है। हम बात नहीं करते, हम तुरंत बार करना। कोई बात हुई, सामने वाला ऐसा बोल रहा था आपके बारे में, और जैसे हमने सुना कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, बस हमने उसकी बुराई करना फिर चालू कर दिया दूसरे से। अगर कोई ने हमसे कहा था कि सामने वाला तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, ठीक है मैं उससे बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। उसने बोला नहीं और हमने तुरंत रिएक्शन शुरू कर दिया, और उसके बाद अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर दिया, चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। देख लूँगा मैं उसे कैसे बोल सकता है मेरे बारे में, ऐसे कैसे कह सकता है। बस बार प्रारंभ हो गए, शब्दों के बार प्रारंभ हो गए। अरे वही व्यक्ति सोच लेता ठीक है सामने वाले ने बोला है, और यदि हम ऐसे नहीं हैं तो ठीक है हम बात करेंगे, उससे बात करके कन्फर्म करेंगे क्या आपने हमारे बारे में ऐसा बोला है क्या।
आश्चर्य करें, वार करने से पहले बात कर लो तो जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। जो जो रो रहे हैं वो इसीलिए रो रहे हैं अब कि बार डायरेक्ट कर दिया, बात नहीं करी। और बात कर लेते बार करने से पहले तो आज रोना नहीं पड़ेगा, हंसी हंसी रहते हैं। जिसे तुम सोच रहे हो वह है ही नहीं है, और जो है उसे तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। कभी कभी ऐसी होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वो बात ही नहीं होती है, और जो बात होती है वो हमारी सोचे नहीं पहुंचती वहाँ तक। जो बात हम सोच रहे होते हैं वो बात ही नहीं होती है, और जो बात होती है वहाँ तक हमारी सोच पहुँचती ही नहीं है। क्षत्रिय सोचता है ये जाएंगे कहाँ, तलवार तो मेरी हाथ में है, बाद में वार तो बाद में भी कर सकता हूँ, ये चलेंगे तब भी तो कर दूंगा, लेकिन बात तो कर लूँ। और जैसे ही वह नज़दीक पहुँचता है सोचता है कि बात क्यों करूँ, पहले ये क्या करें ये तो सुनूं, जो ये कह रहे हैं पहले ये तो सुनूं। और जैसे ही वो अपने कान को आगे करता है, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। जैसे उसके कान में शब्द पड़े उसका मस्तिष्क घूम जाता है। अरे यहाँ तो ना मेरी पत्नी है, ना वैद्य की पत्नी है, ना ब्राह्मण की पत्नी है, लेकिन इनका तो शब्द वही है, आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। कुछ और ही बात है। ये मेरी पत्नी के लिए नहीं बोल रहे थे, अगर पत्नी के लिए बोलते अब ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अब तो कोई स्त्री है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन ये तो इनका तो अभी भी वही सूत्र चल रहा है, आगे की अच्छी, पीछे की अच्छी, बीच की बेकार। उसका मस्तिष्क घूम गया। मेरी पत्नी कह रही थी, मुझे देखकर वो कह रहे थे, लेकिन यहाँ तो अभी कोई है नहीं है, फिर भी साधु जी वही बोल रहे हैं। इसका मतलब है कुछ और होना चाहिए। ये नारी स्वभाव ने गलत सुन लिया है। उस पुण्यात्मा के प्रशस्त परिणाम से युक्त जीवन के भावों से क्षेत्र ऐसा पवित्र हो चुका था कि उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही भाव अपने आप बदल जाते हैं। प्रशस्त पुण्यात्मा जीव जिस क्षेत्र में रहता है, जिस स्थान पर रहता है, उसकी पुण्य वर्गणाओं से उस स्थान की वर्गणाएं बदल जाती हैं। और वार करने वाला हाथ जोड़कर बैठ जाता है। यशोधर मुनिराज से पूछ लो। यशोधर मुनिराज, राजा सैनिक जब यशोधर मुनिराज को देखता है, उसका क्रोध का पारावार बढ़ जाता है कि अब मैं देखता हूँ मेरे गुरु का अपमान किया था ना चिल्ला ने, उनको जब साधना कर रहे थे तो आग लगा दी थी, उठ कर भागना पड़ा था सबको। अब मैं भी इनके पीछे 500 शिकारी कुत्ते छोड़ूंगा तो ये भी भागेंगे, मुझे मजा आएगा। और राजा सैनिक ने 500 शिकारी कुत्ते मुनिराज की ओर छोड़ दिए। वे शिकारी कुत्ते अपने शिकार के लिए ऐसे झपट रहे हैं और दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही महाराज के आभा मंडल के चारों तरफ पहुंचते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, हर व्यक्ति का एक अपना आभा मंडल होता है। आप चाहो तो आप अपने आभा मंडल को चेक कर सकते हो कितना आपका आभा मंडल है। आप चाहो तो दूसरे के आभा मंडल को चेक कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास में बैठने से गर्मी महसूस होती है, पर ये थोड़ा दूर से रख के बैठो। कभी कभी किसी के पास बैठने से एक मन में उथल पुथल होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है। समझ लो इसका नकारात्मक आवमंडल फैला हुआ है, हम उसके दायरे में आ गए हैं। हमारे शरीर से वर्णाएं निकलती हैं, इसलिए हमारे आगम में कह रहे हैं सलगट्टारम खलटकारम, सट के मत बैठो कभी भी, एक दूसरे सट के मत बैठो। यदि आप सट के बैठते हो तो दूसरे की वर्णाएं आपको प्रभावित करेंगी। यदि उसकी नकारात्मक वर्णा की शक्ति अधिक है और आपकी सकारात्मक वर्णा का आपका उपादान कमजोर है, तो आप तुरंत उसकी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाओगे। इसलिए आगम में कह रहा है सलगट्टाड़म सलगट्टाड़म, सट के नहीं बैठना, कभी भी चिपक के नहीं बैठना, दूर बैठो। अभी कोरोना आया था तो भैया दूर दूर, हमारा आगम पहले से कह रहा है दूर दूर बैठो। हमारा आगम तो शुरू से कह रहा है कि दूर दूर रवैया। एक के शरीर की, किसी का शरीर गर्म होता है, किसी का शरीर ठंडा होता है, किसी के शरीर के परमाणु उष्ण होते हैं, किसी के शीत होते हैं।
किसी के समउष्ण समशीतोष्ण हो से भी एक दूसरे सही सट के बैठेंगे तो पर जीवों का घात हो जाएगा। क्यों? उष्ण परमाणु से शीत परमाणु घात होगा, शीत परमाणु से उष्ण परमाणु का घात हो जाएगा। इसलिए दूर दूर बैठो, इतना दूर बैठो कि सामने वाले की आभा मंडल जो कि हमारे शरीर से हमारा आभा मंडल लगभग 6 इंची तक बाहर निकलता है। 6 इंची दूर तक हमारा शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों ऊर्जा कम से कम कह रहे हैं इतना बाहर निकलती है। फिर ज़्यादा जिसकी जितना अच्छा सकारात्मक ऊर्जा होगी उतना आमंडल इसका बड़ा बड़ा फैलता चला जाएगा। और जब हम उस आमंडल के दायरे में आते हैं हमारे परिणाम प्रशस्त हो जाते हैं। तभी तो आपको लगता है महाराज जी आपके कक्ष में आते तो जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये क्षेत्र का आमंडल है, गुरु का आमंडल है। जब गुरु बैठ जाते हैं वही स्थान जो सुनसान स्थान था जहाँ गुरु बैठ गए वही स्थान मेला लग जाता है। वो गुरु चले जाते हैं तो वो स्थान बाद में सूना सूना हो जाता है, बेकार सा लगने लगता है। ये क्या था? उनके बैठते ही उसमें ऐसा अवमंडल हुआ कि लोगों को स्थान आकर्षित करने लगा, लोगों के लिए आकर्षण का स्थान बन गया और वहाँ बैठकर लोगों को ताकत मिलने लगी, एनर्जी मिलने लगी। तो शिकारी कुत्ते 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए मुनिराज के ऊपर। लेकिन जैसे ही उस महाराज के अवमंडल के जो जितनी अधिक साधना करते हैं साधु, उनका अवमंडल उतना अधिक बढ़ता चला जाता है। और जैसे उनके अवमंडल के नज़दीक आए वे 500 कुत्ते ऐसे बैठ गए जैसे शिष्य गुरु को घेर कर बैठते हैं। सारे 500 शिकारी कुत्ते बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे कोई शिष्य गुरु के समक्ष आदर भाव से बैठ जाता है। वे 500 शिकारी को, ये आप मुनिराज ने किसी को जबरदस्ती मंत्र नहीं किया था कि महाराज ने कोई, वो तो अपनी साधना में आंख बंद कर लीन थे। उन्हें मतलब नहीं था तुम शिकारी कुत्ते छोड़ो कि सांप डालो हमारे गले में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे तो आराम से अपनी साधना में लीन थे, बाहर क्या चल रहा है उन्हें कुछ ही पता नहीं था। वो तो आंख बंद करके अपनी साधना में लीन थे, आत्मस्थ थे। पर उनका आभमंडल इतना प्रशस्त था, इतना प्रशस्त था, जो उस आभमंडल के अंदर आता था उसके परिणाम प्रशस्त हो जाते। क्रूर परिणामी जीव भी शांत स्वभावी हो जाता था। ऐसे भी 500 शिकारी कुत्ते जैसी आभमंडल में, जैसे भगवान का शोषण का प्रभाव होता है ना, कि भगवान के शोषण जैसे ही कोई जीव प्रवेश करता है और वह परस्पर बैर भाव को भूल जाता है। सांप हो, नेवला हो, सिंह हो, हिरण हो, कोई भी जीव हो, वो अपने बैर भाव को भूलकर भगवान शोषण में बैठ जाता है। ऐसे भी शिकारी कुत्ते 500 बैठ गए। ये आभमंडल का जैसे वो क्षत्रिय महाराज के पास पहुंचा, पुण्यात्मा के प्रशस्त परिणामों से युक्त जीवन जीने से उसके क्षेत्र पवित्र हो जाता है और उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही भाव अपने आप बदल जाते हैं। जैसा क्षेत्र होगा, जैसा काल होगा, जैसा द्रव्य होगा, जैसा भाव होगा, वैसा वस्तु का परिणमन होगा। जैसा द्रव्य है, जैसा क्षेत्र है, जैसा काल है, जैसा भाव है, वैसा वस्तु का परिणमन होगा। वस्तु वैसा परिणमन करती है। यदि यहाँ पर श्रोता सुनने वाले हों, वक्ता के बोलने के परिणाम अलग हो जाते हैं, और श्रोता सुनने वाले नहीं हैं तो वक्ता के बोलने के परिणाम अलग हो जाते हैं। परिणमन अपने आप होता है। जैसे जैसे श्रोता बढ़ते हैं वक्ता के अंदर से अपने आप उत्साह बढ़ता चला जाता है। श्रोता घट जाते हैं, उत्साह भी स्वतः ही घट जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जैसे प्रशस्त भाव तुम रखते हो श्रोता के प्रति, गुरु के प्रति, तो गुरु के अंदर उतने और प्रशस्त भाव होते हैं। और जितने कलुषित भाव तुम्हारे अंदर होते हैं तो उससे उनके अंदर भी परिणाम कलुषित हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचा हम किसी बारे अशुभ सोचते हैं तो हमारे अंदर ही सिर्फ अशुभ परिणाम चलता है। हम जैसे किसी बारे अशुभ सोचते हैं तो दूसरे के अंदर भी हमारे प्रति ऐसा भाव आता है, नहीं अब इससे नहीं करेंगे बात, ऑटोमेटिक अंदर आने लगता उसके अंदर। एक कहानी थी कि दो चोर थे, उन्होंने बहुत सारा सामान चोरी किया। सो एक के अंदर आया कि क्यों ना वैसे रात में मार दूं, तो जैसे उसके अंदर भाव आए मैं मार दूं तो दूसरे के अंदर ही परिणाम चलने लगे।
मैं भी इसे मारकर अकेला इसका एक लौता वारिस हो जाऊं सारे सामान का। तो एक क्या किया, खाना लेने गया था तो उसने खाने में जहर मिला दिया। क्या कर दिया, जहर मिला दिया। तो दूसरे ने क्या किया, जो लड्डू रखे हुए थे उनमें जहर मिला दिया। उसने उसका खाना खाया, इसने उसके लड्डू खाए, दोनों एक दूसरे मर गए। तो दूसरे हमारे अंदर जैसे दूसरे के प्रति अशुभ भाव आते हैं तो दूसरे के अंदर भी वैसा परिणमन होने लगता है, नेगेटिव, हमारे नेगेटिव ओरा से। तो जैसे ही पहुंचा तो वर्तमान स्वामी के संरक्षण में गौतम स्वामी शिष्य बनने के लिए नहीं गए थे, वो समझाने गए थे। मैं समझाता हूँ महावीर को, लेकिन जैसे ही मान स्तंभ देखा, मान विकलित हो गया, समझाने वाला शिष्य बनकर बैठ गया। इसलिए बोल देना किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहिए। मुट्ठी बंद करो, अंदर शक्ति आ जाएगी। इस हाथ में शक्ति है, बहुत बिल्लन है, इसलिए शक्ति नहीं दिखाई दे। जैसे ही संगठित हो जाएगी, मुट्ठी बन जाएगी, बताओ इस हाथ में शक्ति है कि नहीं। ऐसे आप तोड़ो, नहीं टूट रही चीज कोई भी। और जैसे आपने मुट्ठी बनाई और फिर दी, चीज टूट गई। क्या हुआ, ये शक्ति थी कहाँ? इन्हीं तो 5 उंगलियां थे, कोई अलग से उंगलियां आई क्या? जब ऐसे कर रहे थे तो नहीं टूट रही थी, और जैसे इनको संगठित की, एक एक उंगली से नहीं टूट रही थी। ऐसे तोड़ के दिखाओ तुम एक एक उंगली से, और जैसे तुमने 5 उंगली को इकट्ठा किया, एक संगठन बना, और संगठन में वो तक शक्ति आ गई। संघात में शक्ति आ जाती है। मुट्ठी बंद करो तो अंदर शक्ति आ जाएगी। संघात में शक्ति है, बिरलन शक्ति को छीन कर देता है। जो क्षत्रिय तलवार का वार करने वाला था, वे तलवार को एक तरफ, तलवार को तो एक किनारे में रख देता है, और हाथ जोड़कर जो सिर निकालने गया था, वो सिर झुकाकर बैठ गया। जो साधु का सिर निकालने गया था, वो क्षत्रिय हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बैठ गया। सबके दिन एक से नहीं होते। सिर झुका करके नमस्कार करके कहता है, महात्मन मैं जानना चाहता हूँ आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। योगी बोले, आप मेरे समय को व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। नहीं स्वामी, इसको जाने बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरे मुख से अचानक ये सूत्र निकल पड़ा, चिंतन करते करते कि आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार। इसमें बड़ा रहस्य बेटा। आगे का बढ़िया यानी बाल अवस्था, आगे की बढ़िया नहीं, बाल अवस्था, जिसमें ना राग था, ना देश था, ना विकार था, यथा जात स्वरूप था, यथा जात दशा थी। इसलिए आगे की बढ़िया। पीछे की क्यों? पीछे इंद्रियां शिथिल हो गई, इसलिए अब है बढ़िया। क्योंकि अब क्या करेंगे, 4 पारी पर पड़ गए, बस भगवान का नाम लेते रहते हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार। युवा अवस्था एक ऐसा अंधापन आता है, वे दोनों अवस्थाओं को विरुद्ध करने का स्थान है। क्षत्रिय तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और फेंक देता है, और साधु चरणों सिर टेक कर कहता है, महात्मन यदि आपसे बात ना करता और वार कर बैठता तो यति हत्या करके सत्य के ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाता। आज मेरी समझ में आ गया, बिना सोचे बिना समझे जो नारी स्वभाव की बात में आ जाते हैं, भाई भाई अपने भाईपने को भूल जाते हैं। बस इतना नियम ले लो, देवी की सुनने के बाद सोच लेना, फिर निर्णय करना। आप करो काम, आचार्य कह रहे हैं इतना नियम ले लो, अपनी देवी की सुन लेना, सुनने के बाद फिर सोचना, फिर उसके बाद करना। बिना सोचे समझे नहीं करना। नारी स्वाभाविक जीव की बात को सुनकर के पहले सोचना, फिर निर्णय करना, नहीं तो सगे भाई भाई नहीं कहला पाओगे। विश्वास रखना, पिता हो तो पुत्र को जन्म तो दे सकते हो, लेकिन भाई को जन्म नहीं दे सकते। ये तुम पिता हो, पुत्र को जन्म दे सकते हो, लेकिन भाई को जन्म नहीं दे सकते। वही प्रज्ञा हितकारी है, शेष प्रज्ञा निंदनीय है। जो बुद्धि पर के दोषों में, छल कपट में, मायाचारी प्रयुक्त हो रही है, वह प्रज्ञा तेरी निर्दय है, नरक को भेजने वाली है, दुर्गति को भेजने वाली है। और जो प्रज्ञा निज के कल्याण के कार्य में है, वही प्रज्ञा तेरी कल्याणकारी प्रज्ञा है। जो तुझको निज का बोध कराती है, वही प्रज्ञा है।
बाकी सब अज्ञान है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो आचार्य भगवान यहाँ पर और चर्चा करेंगे। बोलें कि मन से कह रहा हूँ, उस क्षण जब तुम्हारा मन अशुभ विचार आ जाए तब उससे कह रहा, हे मन तू निर्दयी है, आज तो मैं जिनालय में बैठा हूँ, जिनवाणी सुन रहा हूँ, निर्गंध गुरुओं के पास में हूँ, मेरा ऐसा भाव बनता रहा, पता नहीं मैं कब अपना कल्याण कर सकता हूँ। और इनके पास ही बैठकर यदि मैं अपने भाव नहीं बना पाया तो ना जाने किस नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। देव शाह गुरु के सानिध्य में बैठकर भी यदि अपने परिणाम प्रशस्त नहीं कर पाए तो आचार्य कह रहे अब पता नहीं कि किस नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। भैया नाली का कीड़ा ना बनना पड़े, देव शाह गुरु के सानिध्य बैठकर अपने परिणामों प्रशस्त कर लो। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए।